आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में नहीं आया तो आप नीट, जेई, क्लास 11th 12th से रिलेटेड क्वेश्चंस, खासतौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली गलत कर देंगे। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। आप सभी को मालूम है कि एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और यहां पर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा। अब इस एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सर्कुलर पाथ होते हैं। इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ को शेल या ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। जो सबसे आउटरमोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल के ठीक भीतर वाले सेल को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। ये सेकंड लास्ट सेल है और पेनल्टीमेट शेल के भीतर वाले सेल को प्री पेनल्टीमेट शेल या एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं और ये थर्ड लास्ट सेल है। ये सभी को मालूम है। अब आप क्या देखोगे कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होगा। इस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और किसका अट्रैक्शन फोर्स लगता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी को न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। और यहां पर वास्तव में क्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे उतना अट्रैक्शन फोर्स लगा पाता है जितना हम लोग देखते हैं? प्रैक्टिकली देखा जाए, एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो भीतर वाले सेल्स होते हैं ये कुछ हद तक इस न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स को रोकने का काम करते हैं। जैसे आप देखोगे कि इस प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स को कुछ ये रोक देगा, कुछ ये रोकेगा, फाइनली जो है यहां से फिल्टर होते हुए दो सेल से फिर यहां पे जाएगा। तो ये रियलिटी में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जितना लग पाता है उसी को कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या इंपॉर्टेंस है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करता है। दूसरी बात ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है। तीसरी बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है। और अगर हम लोग जनरल पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जब हम लोग अक्रॉस इन द पीरियड जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम आते हैं किसी ग्रुप में, तो ऐसी कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। अब यहां पर हम लोग देखें कि हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है? जेड इफेक्टिव इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे जेड क्या है? जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एंड दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब ये एटॉमिक नंबर तो हम लोग जानते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सीखेंगे स्लेटर रूल। स्लेटर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस रूल को बताया था। तो स्लेटर रूल से सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है।